सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं। सूर्य के इस परिवर्तन के बाद क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या आपके जीवन में कुछ सुधार होगा? क्या आपकी बीमारी, क्या आपका प्रमोशन, क्या आपकी नौकरी में कोई परिवर्तन आएगा? ये पूरी बात मैं आपकी 12 राशियों पर करने वाला हूँ। सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं। अभी तक सूर्य सिंह राशि में चल रहे थे, अब कन्या राशि में जा रहे हैं 17 सितंबर को। 17 सितंबर 2022 को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं सुबह 7:22 पर, और यहाँ पर लगभग 1 महीने 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और फिर ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 1 महीने का प्रभाव सूर्य का कन्या राशि में रहेगा। इससे 12 ही राशियां प्रभावित होंगी। 12 राशियों पर कैसा प्रभाव सूर्य का पड़ेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको पता है कि सूर्य का सीधा संबंध हमारे पद से, पिता से, मान सम्मान प्रतिष्ठा से, प्रमोशन से, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से या किसी भी प्रकार से सरकारी काम से जुड़ा यदि कोई आपका मामला है तो वो सूर्य से ही संबंधित होता है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, आप किसी चीज़ को नेतृत्व करते हैं, आप कहीं भी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अच्छे अफसर बनना चाहते हैं या आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए बिना सूर्य और मंगल के अच्छे होने से आप नहीं पा सकते हैं। चाहे आपके अंदर कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आप रात दिन क्यों ना पढ़ते हो, यदि आपका सूर्य खराब है, यदि आपका मंगल खराब है, तो कम से कम आपके भविष्य में सरकार से संबंधित या सरकारी नौकरी से संबंधित या पद, मान सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित चीजें तो नहीं हो पाएंगी यदि सूर्य खराब है तो। और यहीं पे यदि आपका सूर्य अच्छा है तो ये चीजें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत कम मेहनत से आपको प्राप्त हो जाती हैं। बहरहाल मैं तो राशिफल की बात कर रहा हूं, मैं तो गोचर की बात कर रहा हूं। ग्रहों का एक समूह परिवर्तित होता रहता है जो हमारी कुंडली पर प्रभावित करता है, हमारी कुंडली पर ओवरलैप करता है। हमारी कुंडली में जैसा ग्रह होता है वैसे इस समय के ग्रह से उसका संबंध बनता है और उसके प्रभाव बदलते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ऐसी है जो कन्या राशि से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, तो आपके लिए ये समय बहुत परिवर्तन लाने वाला होगा। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है ये तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताएगा। आप अपनी कुंडली किसी से दिखाइएगा या आप मुझसे दिखाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहरहाल यदि सूर्य अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा या आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी। भविष्य को शानदार बनाने में बहुत बड़ा रोल सूर्य का होता है। यदि सूर्य आपका अच्छा है तो आप तय मानकर चलिए कि जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। और बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत शानदार करना है, कुछ बहुत बढ़िया करना है, तो बिना सूर्य के तो नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल सच बात है। सूर्य को समझिए, सूर्य की स्थिति को समझिए, उसके बारे में समझिए। मैं बताने वाला हूँ आपके 12 राशियों पर मैं सूर्य का राशिफल बताऊं उसके पहले 2 निवेदन। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके करिएगा और कृपा करके शेयर जरूर कर दिया करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और कम से कम एक लाइक तो प्रेस कर ही दिया करिए, जिससे कम से कम मेरा एक मनोबल आपके साथ अच्छा करने के लिए बना रहे। तो ये मेरा आपसे निवेदन। और ये जो राशिफल मैं आपको बताने वाला हूं ये आपकी लग्न पर यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सटीक आप इसको महसूस करेंगे। आप देखिएगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो एक बार आप हमारा राशिफल देखकर महसूस करिएगा। यदि आप अपनी लग्न पर इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको बहुत गंभीरता से बहुत अधिक महसूस करेंगे, या आप इसको चंद्र राशि पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाम आदि पर मेरा कोई बिलीव नहीं रहता है, आपको समझना है तो समझिएगा। बाकी आप लग्न राशि पर पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, नहीं तो फिर चंद्र राशि पर इसको समझिएगा। 70% प्रभाव आपके लग्न पर ग्रहों का पड़ता है सीधा, और 30% चंद्रमा पर पड़ता है जो सीधा आपके मन को प्रभावित करता है। आपका मन कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा, कितना हैप्पी होगा, ये आपके इन्हीं गोचरों के आधार पर निर्भर करता है। मैं आपसे आपकी राशि की बात करूं, यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर संपर्क करिएगा। सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करें।
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन छठे घर से होने वाला है। 6th हाउस, छठा भाव, सूर्य वहां पे प्रवेश करने वाले हैं। छठा भाव आप सबको पता है रोगों का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। हालांकि छठे भाव में कुछ पॉजिटिविटी भी मैंने देखी है, जैसे व्यक्ति कंपटीशन बहुत अच्छा देता है, व्यक्ति के अंदर करेज बहुत अच्छा आ जाता है यदि सूर्य मंगल वहां पे बैठ जाता है तो। यहां पर सूर्य बैठा है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का मालिक होता है। पंचम भाव त्रिकोण, 5th लॉर्ड, और वहां का मालिक छठे घर में गया तो इससे क्या होने वाला है, सूर्य जब यहां पर होगा तो पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पेट में कोई दिक्कत हो सकती है। आप कंपटीशन बहुत अच्छा करेंगे। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। आपकी करेज भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और एक इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी आगे करने की, आगे बढ़ने की। लेकिन सूर्य छठे घर में ये तय मानकर चलिएगा स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि छठे घर में सूर्य की स्थिति निर्बल या इसको हम कहें कि अशुभता की ओर जाती है। क्योंकि कन्या राशि में जब जाएगा सूर्य तो वो नीचा रोही भी होगा, क्योंकि तुला राशि उसकी नीच राशि है जो कन्या राशि की अगली राशि होती है। तो इसलिए छठे घर में सूर्य पेट को, आँख को, हड्डियों को, सिर को व मन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो पूरी संभावना रहेगी कि सूर्य जब छठे भाव में होंगे तो आपका मन भी थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, मन खराब होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए साहस को लेकर ये आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। बाकी चीज़ें ठीक है, मन कंफ्यूज रहेगा, मन भ्रमित रहेगा, एंग्जाइटी 20-20 में डेवलप होगी, मन परेशान रहेगा, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। मिल क्यों रही होंगी? क्योंकि ऑलरेडी आपके लग्न में राहु का भ्रमण चल रहा है जो आपका 20-20 में मन परेशान हो रहा होगा, क्योंकि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है तो आपकी राशि में ही राहु का भ्रमण इस समय चल रहा है। ठीक है, तो सूर्य छठे भाव में जो जा रहे हैं इस बात को आप समझ लीजिए। उपाय क्या करना है जिससे आपकी चीजें बेहतर रहें? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव यानी 5th हाउस में सूर्य का प्रवेश करना बहुत अच्छी बात है, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी बात है। सरकारी काम कोई भी हो उसमें बनेगा, काम बनेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर भी हेल्प मिलेगी और मित्रों का सहयोग या किसी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट सहयोग आपके साथ होगा। लोगों का प्रेम आपके साथ बढ़ेगा, लोगों का सहयोग आपके साथ बढ़ेगा, लोग आपके फेवर में बातें करेंगे, लोग आपके प्रति रहेंगे। तो पंचम भाव में सूर्य आपकी निश्चित तौर पर मदद करने वाले हैं। लेकिन पंचम भाव में सूर्य पेट को लेकर ठीक नहीं रखते हैं और प्रेम को लेकर खराब करते हैं, लव लाइफ को भी डैमेज करते हैं और पेट में जलन व पेट की कोई परेशानी देते हैं। कोई बड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी सूर्य के पंचम भाव में होती है। प्रेम और पेट, इस दो बातों को ध्यान रखिएगा। यदि आपका लव लाइफ है तो उसमें भी ईगो और या गुस्से, क्रोध की वजह से कुछ परेशानी होगी। तो सूर्य सामान्यतः वृषभ लग्न वाले या वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य बढ़िया दे रहे हैं, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। धन को लेकर भी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं तो ठीक टाइम है, कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और पंचम भाव में बुध भी है तो पंचम भाव में बुध आदित्य योग भी बनेगा, तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को लेकर भी एक अच्छा वक्त आपके लिए शुरू हो रहा है। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे लाल फल का दान हर मंगलवार की दोपहर को जरूर कर दिया करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। 4th हाउस में सूर्य का जाना बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। 4th हाउस में सूर्य बढ़िया करते हैं। 4th हाउस में सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट से रुका काम, सरकारी काम निश्चित तौर पर बनता है। 4th भाव में सूर्य सुख को भी बढ़ाते हैं। 4th भाव में सूर्य चूंकि आपके 3rd लॉर्ड हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वो आप फैमिली में व परिवार में कोई क्रोध, गुस्सा, एरोगेंस की वजह से कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा।
बाकी मिथुन राशि वालों के लिए वक्त ठीक है। कोई घर, भूमि, जमीन से संबंधित कोई काम अटका है तो होने की उम्मीद है। सरकारी काम भी आपके लिए बनेगा, या आपके वर्किंग प्लेस में कोई रुका काम है वो भी आपका बनेगा, क्योंकि सूर्य 4th हाउस में आपकी ये काम बनाने वाले हैं। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए एक उपाय कर लिया करिएगा। गेहूं का दान हर रविवार के दिन जरूरतमंद को दोपहर में करिएगा, 12 बजे से 2 बजे के बीच में। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, 2nd लॉर्ड 3rd हाउस में, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 3rd हाउस का सूर्य ठीक रहता है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मौके भी मिलेंगे आगे बढ़ने के, और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। सरकार से जुड़े काम, गवर्नमेंट से जुड़े काम भी आपके यहाँ पे बनेंगे। भाग्य पर सूर्य की दृष्टि जाती है तो भाग्य भी यहाँ पे साथ देगा। काम को लेकर करियर में थोड़े से मतभेद आपको देखने को मिल रहे होंगे, या थोड़े से एंग्जाइटी, टेंशन देखने को मिल रहा होगा, उसमें भी ये सूर्य थोड़ी सी हेल्प करेंगे। बस ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। बाकी सूर्य हर प्रकार से यहाँ पे शुभ हैं। उपाय के तौर पर आप जो है हर शनिवार के दिन कुष्ठ रोगी यदि आपको मिल जाए तो उनको भोजन देकर ब्लेसिंग लीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य तो लग्नेश, स्वयं आपकी राशि के मालिक होते हैं सूर्य, और 2nd हाउस में सूर्य जा रहे हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। 2nd हाउस में सूर्य का जाना, वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, गले का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपके लग्नेश है सूर्य, और 1 महीने के बाद, अभी तो सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं, इसके बाद तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य नीचारोही है, यानी नीच की तरफ जाने वाला है, नीच डिबलेटेड साइन में जाने वाला है। तो सूर्य यहाँ पे हेल्थ को प्रभावित करेंगे, गले को, मुंह को, इस सब का ध्यान रखिएगा। वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी धन को लेकर चीज़ें ठीक है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और अन्य चीज़ें जो भी जीवन में एक चीज़ें होती हैं वो बेहतर रहेंगी, उसमें कोई सूर्य का खराब रोल नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर एक काम जरूर करते रहिएगा, और अब कम से कम तो करिएगा, ये मेरा निवेदन है, आने वाले 2-2.5 महीनों तक तो आप लगातार करिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये 3 काम कृपा करके करिएगा, तो इसका लाभ, इसका बेनिफिट आप खुद महसूस करेंगे। बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है, आप स्वयं को लगेगा कि यार मैं कुछ बहुत विशेष कर रहा हूँ, तो ये जरूर करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में आ रहे हैं। लग्न में सूर्य का आना द्वादश यानी 12th लॉर्ड होकर लग्न में आ रहे हैं, खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन लग्न में सूर्य इच्छा शक्ति और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। लोगों का सपोर्ट भी बनेगा, और आप किसी पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, बाहर से लोग आपके पास आते हैं, आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या किसी भी तौर पर इस तरीके से आपका काम है, लोग बहुत बाहर से लोग आते हैं, आपकी शॉप भी है तो उसको भी हम मान सकते हैं, तो उसमें आपकी मदद मिलेगी। लोगों का आना बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास इंक्वायरी लेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो इसकी पूरी संभावना है। जो पिछले महीने आपने महसूस किया होगा कि यदि आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो आपके पास थोड़ा डाउन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 12th लॉर्ड में क्रूर ग्रह जाके बैठ गए थे, अब लगन में आएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल ये रहेगा। तो इच्छा शक्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके करेज को लेकर, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर ये सूर्य आपको निश्चित तौर पर हेल्प करने वाले हैं। खर्च बढ़ाएंगे क्योंकि 12th लॉर्ड है, लगन में होंगे तो बेमतलब के खर्च होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी चीज़ें ठीक है। सूर्य लग्न में आपको अहंकार भी बीच बीच में महसूस होगा, या किसी बात को लेकर आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा 1 महीने बचना पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, और कोशिश करिएगा कि दवा यानी मेडिसिन से किसी का मदद हो सके तो आप करिएगा। दवाइयों का दान आप जरूर करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं 11th लॉर्ड होके। खर्च बढ़ेगा, बेमतलब के खर्च बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि जी आमदनी ही नहीं हो रही है,
तो कहाँ से बढ़ेंगे, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन खर्च बढ़ेंगे। या आप किसी भी तौर पर लोन लेकर बैठे हुए हैं, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, वो उतारने में परेशानी आएगी, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड होकर 12th में बैठे हुए हैं और 12th में बैठकर 6 को देख रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं। खर्च भी बढ़ेगा, बेमतलब की प्रॉब्लम्स अराइव होंगी, बेमतलब की टेंशन्स भी आएंगी आपके सामने और मन परेशान होगा। आने वाला 2 महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं बात 1 महीने की कर रहा हूँ, लेकिन सूर्य जो तुला राशि में जाएंगे उसको भी मैं 1 महीने जोड़ रहा हूँ, जो अगले महीने में आपको बताने वाला हूँ। तो उपाय की बहुत आवश्यकता अब आपको रहेगी, उपाय करेंगे तो आराम रहेगा। अदरवाइज आप यदि ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं इस दावे से कहता हूं, यदि आपकी तुला लग्न है, यदि आपकी तुला राशि है, तो 1 महीने अभी तो ठीक रहेगा, इतनी परेशानी की बात नहीं है। 1 महीने भी तनाव थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा, लेकिन उसके 1 महीने के बाद वो परेशानियां रहेंगी। मैं आपको कतई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। बात मानेंगे तो इसमें आपका फायदा होगा। बाकी मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला ना, मैं तो स्वयं तो आप हमारे दुश्मन नहीं है कि मैं आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करके फेंक रहा हूं। आपका जीवन है, आप देखिएगा ना, मैं आपको जानता हूं ना आप हमें जानते हैं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बाखूबी जानता हूं कि ग्रहों का प्रभाव कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। बहरहाल उपाय जरूर करिएगा, बहुत सारी बातें करने से अच्छा है मैं आपको उपाय बता दूं। उपाय क्या करना है, हर रविवार के दिन आप गेहूं का दान दोपहर में ज़रूरतमंद को जरूर करिएगा, या गेहूं के आटे का दान आप कर सकते हैं, या आप पहला काम करिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। केसर और हल्दी का मिक्स तिलक अपने माथे पे जरूर लगाइएगा। केतु आपके लग्न में चल रहे हैं, उसके लिए घर के आसपास जो डॉग्स हैं उनको भोजन जरूर दीजिएगा। अदरवाइज ये सूर्य आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और एलिगेशन लगाने का काम होगा। उपाय जरूर करिएगा। वृश्चिक राशि की बात करें, 11वें भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। 11वें भाव में सूर्य का प्रवेश ठीक है, बढ़िया है। पिछले महीने की अपेक्षा तो बढ़िया नहीं होगा, लेकिन सामान्य रहेगा। लाभ स्थिति रहेगी, धन ठीक रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगा, काम चलता रहेगा। प्रेम में थोड़ा सा, यानी आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पेट का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें सामान्य। सूर्य से कोई तनाव पालने की आवश्यकता आपको नहीं है। किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई कठिनाई ना डेवलप की जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई अन्य आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर सकता है किसी कानाफूसी के जरिए, या किसी चुगली के द्वारा परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य नीचारोही हो रहे हैं। ग्रहों के गोचर में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य जहाँ पर बैठे हैं उसके आगे की स्थिति क्या है, उसके पीछे की स्थिति क्या है। ग्रहों का प्रभाव वहाँ से निर्धारित होता है। मैंने अपने शोध में यही देखा कि कभी कभी सूर्य जहाँ पे या कोई अन्य ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ के उसके प्रभाव दिख नहीं रहे हैं, उसके अगले भाव के प्रभाव दिख रहे हैं। तो वो ग्रह के अपनी इंटेंसिटी, नक्षत्र आदि पर ये बात निर्भर करती है, इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल 1 महीने ठीक है, अभी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ठीक है। उसके बाद जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो मैं अगले महीने में आपको बताऊंगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा। पिछले महीने भी मैंने यही उपाय बताया होगा आपको। और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र करते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं। 10वें भाव में सूर्य बहुत बढ़िया है। करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, सरकारी रुके काम को पूरा करने के लिए, नौकरी को लेकर, आपके बॉस से आपके रिश्ते बिगड़ गए थे तो उससे सुधार में, ये सब पॉजिटिव है। आप इसमें भी प्रयास करिएगा, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आपके फेवर में आएगा परिणाम। तो सूर्य 10वें भाव में बढ़िया है, अच्छा है। उपाय के तौर पर आप केसर और हल्दी का मिक्स तिलक लगाते रहिएगा और बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रतिदिन करिएगा।
मकर राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पिछले महीने की अपेक्षा अच्छा है। भाग्य में सूर्य का प्रवेश करना, स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, जो भी कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य में होगी एकदम सुधार आएगा। भाग्य में सूर्य का जाना भाग्य प्रबल भी होगा, और जो पुरानी अटकी हुई चीजें हैं, जो स्टक चीजें हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं, वो निकलने की उम्मीद बनेगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो भाग्य में सूर्य का होना ठीक है। कोई विशेष मकर राशि वालों के लिए कोई विशेष कारक नहीं होते हैं सूर्य, है ना, बस कोई परेशानी ना दे रहे हों, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कोई बहुत विशेष कारक नहीं है कि सूर्य की वजह से आपको बहुत धन मिलेगा, अब सामान्य है ना, सामान्य रहेगा। कुंभ राशि की बात करूं, अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य का जाना अच्छा नहीं है। अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा। पाइल्स की प्रॉब्लम है आपको तो बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान। आप महसूस करेंगे, आपको यदि आपको जानना है, अगर आपको जानना है ना कि ग्रह नक्षत्र किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो कुछ राशियां हैं जिन राशियों के बारे में मैं एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये वक्त है। बशर्ते अब आप हमसे बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आप खुद देखिएगा। अष्टम में सूर्य हड्डी, आंख, सिर और ऐसे लोग जिनको स्टूल यानी स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग रहता है, तो वे लोग इस समय पर बहुत ध्यान रखेंगे। अष्टम भाव में सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है, आपके आत्मविश्वास को खींचता है, आपकी इच्छा शक्ति काम करनी बंद कर देती है और आप लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, आलसी होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह खुली हवा में टहलिए, प्राणायाम, योगा करिए, और ज़रूरतमंद को हर रविवार को दोपहर में आप जो है लाल फल के जूस का भी दान कर सकते हैं, या आप गेहूं का दान या गेहूं के आटे का दान कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी आप अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, व्यक्तित्व को ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा ठीक रहेंगी। मीन राशि की बात करूं, मीन राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो छठे घर का मालिक सप्तम पे गया। सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन। पॉसिबिलिटी रहेगी कि यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बेमतलब के मतभेद क्रिएट होंगे और झगड़ा झंझट हो सकता है। आपकी पत्नी से भी कुछ झगड़े झंझट इस समय पे होंगे बेमतलब के। अब आपकी पत्नी भी नहीं होंगी और आपका पार्टनरशिप भी नहीं होगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठिए, सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर है ऐसी दिक्कत तो परेशानी होगी। सप्तम भाव में सूर्य छठे घर का मालिक होके आया है, ठीक है। तो पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य, पत्नी है तो पति के साथ मतभेद या कंफ्यूजन, अब वो चाहे डायरेक्टली आपकी पति पत्नी में ना हो, फैमिली से जुड़ा हुआ हो, लेकिन होगा। आप पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में भी परेशानी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को सप्तम भाव में सूर्य की वजह से देखने को मिलेंगी। बाकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेमतलब का बड़बोलापन से बचना है, क्योंकि सूर्य जब अशुभ होकर लगन को देखता है तो बेमतलब व्यक्ति बोलता है, जैसे व्यक्ति शराब पीने के बाद बोलता है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य जब लग्न को ऐसे देखते हैं तो व्यक्ति भी थोड़ा सा अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए इस तरीके का करता है, और जिससे उसको नुकसान होता है। तो आप वर्किंग प्लेस पर हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, तो आप थोड़ा सा रिजर्व रहिएगा अभी सूर्य, क्योंकि छठे घर का मालिक होकर सूर्य लग्न को प्रभावित करेगा। और वे लेडीज जिनको यूट्रस से रिलेटेड या यूटीआई से रिलेटेड कोई परेशानी रहती है, तो अपना ध्यान, मीन राशि है, मीन लग्न है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम पर सूर्य अग्नि तत्व प्रधान सूर्य है ना, अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट सूर्य है जो सप्तम भाव पर है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे एक काम करिएगा, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा। हर रविवार के दिन दोपहर में आप जो है गेहूं का दान अवश्य करिएगा, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो ये है आपके सूर्य राशि परिवर्तन का परिणाम, राशिफल मेष से मीन राशि तक। कैसी स्थिति रहेगी वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से अपनी पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिएगा।
अपॉइंटमेंट लीजिएगा और आप हमसे बात करिएगा, पूरी कुंडली पर बहुत विधिवत बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, सादर प्रणाम, नमस्कार।